अधूरा इश्क। मोहित को क्यों हो गया था अनु से प्यार। अरे मोहित, चल यार आज मज़ा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय उमेश मोहित से बोला। रमेश भी उनके साथ था। मोहित ने कहा, मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कहीं जा सकूँ। उमेश और रमेश ने मोहित की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर ज़बरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उमेश और रमेश ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले ही फ़ोन पर इंतज़ाम कर लिया था। तो होटल का एक मुलाजिम उनके कमरे में एक लड़की को लाया। उमेश ने उस मुलाजिम को पैसे दिए। वह लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। वह एक साधारण लड़की थी। लगता था कि वह पहली बार इस तरह का काम कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसके कपड़े भी साधारण थे और कई जगह से फटे हुए थे। मोहित उस लड़की के चेहरे को एकटक देख रहा था। उसे उसमें मासूमियत और घबराहट के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे, जबकि उमेश और रमेश उसको केवल हवस की नज़र से देख रहे थे। तभी उमेश लड़खड़ाता हुआ उठा और उसने रमेश और मोहित को बाहर जाने के लिए कहा। वे दोनों बाहर आ गए। अब कमरे में केवल वह लड़की और उमेश थे। उमेश ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। मोहित को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उमेश और रमेश ने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि उन्हें होश ही नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। काफ़ी देर हो गई तो मोहित ने रमेश को कमरे में जाकर देखने को कहा। रमेश शराब के नशे में चूर था। लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाने लगा। काफ़ी देर बाद लड़की ने दरवाज़ा खोला। उस लड़की ने रमेश से कहा कि उसका दोस्त सो गया है, उसे उठा लो। नशे की हालत में चूर रमेश उस लड़की की बात सुनने के बजाय पकड़कर उसे अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मोहित दूर बरामदे में बैठा यह सब देख रहा था। दिनेश को भी कमरे में गए काफ़ी देर हो गई तो मोहित ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार भी उस लड़की ने दरवाज़ा खोला। वह अब परेशान दिख रही थी। उसने मोहित की तरफ देखा और कहा, बाबू, ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है और जल्दी घर भी वापस जाना है। कहते हुए उस लड़की का गला बैठ सा गया। मोहित ने लड़की को अंदर चलने को कहा और थोड़ी देर में उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। उसने जाते हुए देखा कि उमेश और रमेश शराब में चूर बिस्तर पर पड़े थे। मोहित ने दूसरे कमरे में उस लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराते हुए बैठ गई। वह थोड़ा जल्दी में लग रही थी। मोहित ने उसे पास रखा पानी पीने को दिया, जिसे वह एक सांस में ही पी गई। पानी पीने के बाद वह लड़की खड़ी हुई और मोहित से बोली, बाबू, अब जो करना है जल्दी करो, मुझे पैसे लेकर जल्दी घर पहुंचना है। मोहित को उसकी मासूम बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसे पैसे दे दिए तो उसने पैसे रख लिए और मोहित को पकड़कर बिस्तर पर ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। मोहित ने उसका हाथ पकड़ा और कपड़े खोलने को मना किया। लड़की बोली, नहीं बाबू, अनु ऐसी लड़की नहीं है जो बिना काम के किसी से भी पैसे ले ले। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन भीख नहीं लूँगी बिल्कुल भी। मोहित
अब बोल नहीं पा रहा था। तभी अनु ने मोहित का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। यह सब इतना जल्दी में हुआ कि मोहित कुछ कर ही नहीं पाया। अनु ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और मोहित के भी कपड़े उतारने लगी। अब अनु मोहित के इतने नज़दीक थी कि उसके मासूम चेहरे को वह बड़े प्यार से देख रहा था। वह अनु की किसी बात का विरोध नहीं कर पा रहा था। उसके मासूम हाव भाव व चेहरे से मोहित की नज़र नहीं हटी। तब तक अनु वह सब कर चुकी थी जो पति पत्नी करते हैं। अनु ने जल्दी से कपड़े पहने और होटल के कमरे से बाहर निकल गई। मोहित अभी भी अनु के ख्यालों में खोया हुआ था। समय बीतता गया, लेकिन मोहित के दिमाग से अनु निकल नहीं पा रही थी। एक दिन मोहित बाजार में सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि अनु भी उसके पास की ही एक दुकान से सामान खरीद रही थी। मोहित उसको देखकर खुश हुआ। उसने अनु को आवाज़ दी तो अनु ने मुड़कर देखा और फिर दुकानदार से सामान लेने में जुट गई। मोहित उसके पास पहुंचा। अनु ने मोहित की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अनु ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई। मोहित उसे पीछे से आवाज़ देता रहा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद मोहित को अनु फिर दिखाई दी मार्केट में। उस दिन मोहित ने अनु का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर खींचकर ले गया और उससे उसकी पिछली बार की हरकत के बारे में पूछना चाहा तो मोहित के पैरों की ज़मीन खिसक गई। उसने देखा अनु का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने अपनी फटी चुनरी से अपना पेट छिपा रखा था, जो कुछ बाहर दिख रहा था। अनु वहाँ से जाने के लिए मोहित से जोर आजमाइश कर रही थी। मोहित ने किसी तरह से उसे शांत किया और भीड़ से दूर एक चाय की दुकान पर बिठाया। मोहित ने गौर से अनु के चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। अनु सचमुच बहुत कमज़ोर हो गई थी। मोहित ने अनु से उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो पहले तो कुछ नहीं बोली, लेकिन मोहित ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगी। मोहित कुछ समझ नहीं पा रहा था। अनु ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बाबू, मेरी यह हालत उसी दिन से है जिस दिन आप और आपके दोस्त मुझे होटल में मिले थे। मोहित ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वह फिर बोली, बाबू, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ। मैं उस गंदे नाले के पास वाली कच्ची झोपड़पट्टी में रहती हूँ। उस दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़ कर ले गई थी क्योंकि वह गली में चरस गांजा बेच रहा था। उसे जमानत पर छुड़ाना था और मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था। अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने अपने पड़ोस में सबसे पैसे मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। थक हार कर मैं बैठ गई तो मेरी एक मौसी बोली कि इस बेरहम ज़माने में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मौसी की यह बात मेरे समझ में आई और मैं आप और आपके दोस्तों तक पहुंच गई। अनु चुप हुई तो मोहित ने अपने चेहरे के दर्द को छिपाते हुए पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? अनु ने कहा, बाबू, यह जानकर आप क्या करोगे? यह तो मेरी किस्मत है। मोहित ने फिर जोर दिया तो अनु बोली, बाबू,
उस दिन आपके दिए गए पैसों से मैं अपने भाई को हवालात से छुड़ा लाई। तो भाई ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए। मैंने झूठ बोल दिया कि किसी से उधार लिए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह फिर बोली, बाबू, सबने पैसा देखा, लेकिन मैंने जो जिस्म बेचकर एक जान को अपने शरीर में आने दिया तो उसे सब नाजायज़ कहने लगे, और जिस भाई को मैंने बचाया था वह मुझे धंधे वाली कहने लगा और मुझे मारने लगा। वह मुझे रोज ही मारता है। यह सुनकर मोहित के कलेजे का खून सूख गया। इस सब के लिए वह खुद को भी कसूरवार मानने लगा। उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। अनु ने यह देखा तो वह बोली, बाबू, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उस रात आपको जिस्म नहीं बेचती तो किसी और को बेचती, लेकिन बाबू, उस दिन के बाद से मैंने अपना जिस्म किसी को नहीं बेचा। यह कहते हुए वह चुप हुई और कुछ सोचकर बोली, बाबू, उस रात आपके अच्छे बर्ताव को देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं आपकी इस प्यार की निशानी को दुनिया में लाऊंगी और उसी के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि हम जैसी गरीब लड़कियों को कहाँ कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। इतना कहकर अनु का गला भर आया। वह आगे बोली, बाबू, यह आपकी निशानी है और मैं इसे दुनिया में ज़रूर लेके आऊँगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। इतना कहकर वह तेजी से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। यह सुनकर मोहित जैसे जम गया था। वह कहकर भी कुछ नहीं कह पाया। उसने फैसला किया कि कल वह अनु के घर जाकर उससे शादी की बात करेगा। वह रात मोहित को लंबी लगी थी, बहुत लंबी लग रही थी। सुबह मोहित जल्दी उठा और बदहवास सा अनु के घर की तरफ चल दिया। वह उसके मोहल्ले के पास पहुंचा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा थी। वह किसी अनहोनी के डर को दिल में लिए भीड़ को चीर कर पहुंचा तो उसने जो देखा तो जैसे उसका दिल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अनु जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी। मोहित ने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ है, तो किसी ने बताया कि अनु के भाई ने उसे चाकू से मार दिया, क्योंकि सब अनु के पेट में पल रहे बच्चे की वजह से उसे बेइज्जत कर रहे थे। मोहित पीछे हटने लगा। अब उसे लगने लगा था कि वह गिर जाएगा। तभी पुलिस का सायरन बजने लगा तो भीड़ छटने लगी। मोहित पीछे हटते हुए अनु को देख रहा था। उसका एक हाथ अपने पेट पे था और शायद वह अपने प्यार को मरते हुए भी बचाना चाहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उन खुली आँखों से मोहित को कहना चाहती हो, बाबू, यह तुम्हारे प्यार की निशानी है, पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मोहित पीछे मुड़ा और अपने घर पहुंचकर रोने लगा। वह अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वह कल ही उससे शादी की बात कर लेता तो शायद आज अनु जिंदा होती। बारिश होने लगी थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे।
वे भी अनु के प्यार के लिए रो रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही अच्छी स्टोरीज़, अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।